हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चों, बताओ? चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल में अगर आप लोग ना पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग लास्ट में लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। कोई दिक्कत? तो बच्चों, अब हम लोग विज्ञान और मापन में सबसे पहले देखेंगे विज्ञान की खास बात। क्या देखेंगे बोलो? विज्ञान की खास बात। कोई दिक्कत? तो विज्ञान की खास बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? एरो नंबर 1। एरो नंबर 1 में मैं लिखा हूँ, देखो ध्यान दो बच्चों। एरो नंबर 1 में मैं लिखा हूँ, देखो लिखा हूँ क्या? विज्ञान किसी एक देश या समय के लिए नहीं है। विज्ञान जो है किसी एक देश या समय के लिए नहीं है, समझिए। दूसरा पॉइंट में मैं लिखा हूँ कि यह पूरी इंसानियत, मानव जाति के लिए और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यहाँ बोला गया है बच्चों कि विज्ञान किसी एक देश या समय के लिए नहीं है। विज्ञान जो है यह पूरी इंसानियत यानी मानव जाति जिसको कहते हैं के लिए है, मानव जाति के लिए है, और है ना हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। विज्ञान जो है, विज्ञान कभी घटेगा ही नहीं, है ना। मतलब नया नया चीज़ का खोज होते रहेगा, है कि नहीं। जैसे पहले, है ना, 4G था, फिर अभी 5G आया, फिर 5G ख़त्म हो जाएगा, फिर 6G आएगा, है कि नहीं। मतलब जनरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा। दिन ब दिन क्या होता है? टेक्नोलॉजी बढ़ता है। कोई दिक्कत? क्या बढ़ता है बच्चों, बताओ? दिन ब दिन, है ना, टेक्नोलॉजी क्या होता है? बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत? तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि विज्ञान जो है हमेशा आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे हटेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का बड़ा संदेश। क्या पढ़ेंगे बोलो? आइंस्टीन का बड़ा संदेश। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है बच्चों, बताओ? है ना, वैज्ञानिक का। किसका नाम बोलो? आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक, है ना। आइंस्टाइन किसका नाम है? कि वैज्ञानिक का नाम है ना। आइंस्टाइन का कहना है, मेरे प्यारे सुगुनों, आइंस्टाइन साहब कहे थे, आइंस्टाइन का कुछ संदेश है, मतलब उन्होंने कुछ बताया है। बोला है पहले नंबर में कि आज आप जो कुछ भी सीखते हैं वह दुनिया भर के लोगों की मेहनत का नतीजा है। मतलब बच्चों, आज हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये जो दुनिया हमको अच्छा लग रहा है, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, ये दुनिया में किसी का ना किसी का सपना है ना। आज हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है? दुनिया भर के लोगों की मेहनत है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। इस ज्ञान को अपनाइए और आगे बढ़े और बढ़ाइए, और अगली पीढ़ी को ईमानदारी से सौंप दीजिए। मतलब आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके आप लोग क्या कीजिए? मेहनत कीजिए, और मेहनत के दम पर आगे बढ़िए, और आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी रखिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मापन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे सुगुनों, बताओ? मापन। मापन का मतलब नापना। मापन का मतलब नापना होता है। कोई दिक्कत? मापन का मतलब नापना। तो देखो यहाँ लिखे हैं पहला एरो में कि मापन का मतलब है चीज़ों को नापना, कोई भी वस्तु को नापना। अगला पॉइंट में लिखे हैं कि नापने के लिए जो तय माप यानी स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है उसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, है ना, लंबाई को मीटर में नापते हैं ना। लंबाई को किस में मापते हैं बोलो? मीटर में मापते हैं। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में। चौड़ाई को किससे मापते हैं बोलो? चौड़ाई को भी मीटर में। ऊंचाई को बताओ? ऊंचाई को भी मीटर में ही मापते हैं। कोई दिक्कत? तो ये जो दिख रहा बच्चों, ये क्या है ना, नापने के लिए जो हमने, है ना, माप तैयार किया है, इस्तेमाल किया है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। अगला पॉइंट है, किसी चीज को नापने पर जो कुल मात्रा मिलती है उसे परिमाण कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, है ना। अगला है बच्चों, अगला पॉइंट है कि, है ना, परिमाण जानने के लिए, क्या जानने के लिए बोलो? परिमाण जानने के लिए
है ना, हम जिस चीज़ की हम चीज़ की मात्रक से तुलना करते हैं। परिमाण जानने के लिए हम किससे तुलना करते हैं बोलो, है ना, हम चीज़ की मात्रक से तुलना करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि परिमाण हमेशा नंबर यानी संख्यांक और मात्रक, जिसको यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, के साथ बताने से पूरा होता है। जैसे मेज की लंबाई 2 मीटर है। देखो बच्चों, जैसे मेज की लंबाई 2 मीटर है, मेज की लंबाई क्या है, 2 मीटर है। जैसे 2 मीटर, 2 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक है, 2 मीटर। तो यहाँ जो मीटर दिख रहा है बच्चों, ये मीटर, एम फॉर मीटर, ये मात्रक है। ये क्या है बोलो, मात्रक है। और दो क्या है, दो क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड, है ना, परिमाण, है ना, क्या है बच्चों बोलो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे सुकून, बताओ, परिमाण। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? यहाँ तक कोई प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ गए बच्चों? कोई प्रकार का डाउट है तो चैनल में आप लोग, है ना, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा और समझिएगा, फिर कॉपी में उतारते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों, भौतिक राशि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये VVI है, क्या है ना, VVI, वी फॉर वेरी, आई फॉर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कर लेना, MTR कर लेना। क्या कर लेना बच्चों बोलो, MTR, MTR, M मतलब मैं, T फॉर तुझे, R फॉर रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा, MTR, मैं तुझे क्या करूंगा, रटूंगा। तो इसको अच्छा से समझना। भौतिक राशियां मतलब क्या होता है, नापने लायक चीज़ें, है ना। लिखे हैं, भौतिक राशियां वे शब्द हैं जिनसे हम फिजिक्स यानी भौतिकी के नियमों का नियम को समझते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि, है ना, भौतिक राशियाँ वैसे राशियाँ है ना, जिससे हम लोग भौतिकी के नियमों का पालन करता है या भौतिकी के नियमों को समझाते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज़ की लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसका वजन को, है ना, है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट है कि यह राशियाँ दो तरह की होती है, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, बताओ? दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो दिक्कत समझने में? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग इतना पॉइंट हम लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग आधारी राशि किसे कहते हैं। अब क्या देखने वाले हैं बोलो बच्चों, आधारी राशि किसे कहते हैं? क्या, कौन राशि? आधारी राशि। देखो बच्चों, आधारी राशि क्या हम लोग समझेंगे एक नंबर में। आधारी राशि देखो, इसको इंग्लिश में बेस क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। देखो मैं लिखा हूँ, वे राशियाँ, ये राशियाँ पूरी तरह अकेली होती है, अकेले होते हैं और किसी और माप पर निर्भर नहीं करती है, जैसे लंबाई, वजन, द्रव्यमान और समय, है ना। ये क्या है बच्चों? आधारी राशियां हैं। क्या, बोलो बोलो बोलो, अरे बोला, है ना, आधारी राशियां हैं। क्या है बोला? आधारी राशियां हैं। कोई दिक्कत? मतलब जैसे लंबाई हो गया, वजन हो गया, द्रव्यमान, ये सब किसी दूसरे, है ना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है ना। एक कुल 7 होती है। आधारी राशि कितनी होती है बोलो? एक कुल 7 होती है। आधारी राशि का परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। मुझसे प्रॉमिस करो, क्या करो बोलो, प्रॉमिस करो यार, हमसे प्रॉमिस करो कि गुरुजी हम जो है आधारी राशि, आप जो भी बेसिक पॉइंट बताए सबको याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 नंबर में है व्युत्पन्न राशि। क्या समझेंगे बोलो? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी बोलो? डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक देखो, व्युत्पन्न राशि क्या है? वे राशियां आधारी राशियों को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे किसी जगह का क्षेत्रफल या बल, ठीक है। अगर आपको पूछेगा क्षेत्रफल तो बोलना व्युत्पन्न राशि, अगर पूछेगा बल तो बोलना व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत? अगर पूछेगा लंबाई तो क्या बोलना? आधारी राशि, ठीक। चलिए यहाँ तक समझिए बच्चों। कोई प्रकार का डाउट है किसी को? आशा करते हैं कि कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। 11 नंबर चलते हैं हम लोग, मात्रकों की पद्धतियां, यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनिट सिस्टम, मात्रकों की पद्धतियां, है ना। आप लोग समझते जाओ और फेयर कॉपी में लिखते जाओ, है ना। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आप भूल जाओगे, तो इसलिए फेयर कॉपी बनाना मस्ट है, फेयर कॉपी बनाना जरूरी है, बनाते चलिए आप लोग। चलिए यहाँ तक आगे देखते हैं बच्चों, है ना। मात्रकों के प्रकार, है ना। देखो
एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक को बेसिक यूनिट्स कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। देखो आधारी मात्रक क्या होते हैं, ये उन आधारी राशियों के मात्रक होते हैं जो किसी और मात्रक पर निर्भर करती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है दूसरे पर निर्भर रहता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वे मात्रक जिनके आधारी मात्रकों की मदद से निकाला जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, मात्रक। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? क्षेत्रफल, आयतन, मात्रक क्या है, ये सब आधारी व्युत्पन्न मात्रक है ना? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखे हैं कि सभी प्रकार के मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं बच्चों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मैं मिलूँगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना फेयर कॉपी में अच्छा से। ठीक है, चलिए।